आपको अंग्रेजी का कौन सा लेटर समझ में आ रहा है? आर, आई, आई। आपको अंग्रेजी का आई नजर आ रहा है, ठीक। चलिए, ये क्या बना हुआ है? स्नेक। तो ये इंग्लिश का कौन सा लेटर दिख रहा है आपको? एस। इंग्लिश का एस। और ये लास्ट में जो बना हुआ है कौन सा लेटर दिख रहा है आपको? ई, यानी कि ई एस, ठीक है। अब एक सांप सोया हुआ है, एक सांप सोया हुआ है और ये आपका इंग्लिश का कौन सा लेटर है? ओ। ओ, इंग्लिश का ओ है। कहने का मतलब बच्चे जो हैं अपनी कल्पना शक्ति से ये जान सकते हैं कि फला चित्र में कौन सा लेटर छिपा हुआ है। अब वो बच्चे जान गए कि अगर सांप सोया हुआ है तो वो ओ है, अगर वो फल खड़ा हुआ है डसने के लिए तैयार है तो वो ई एस है, और बरसता हुआ चित्र जो है आई है। इसी चीजों को अब हम जरा पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल में, यानी एक वचन बहुवचन कैसे बनाया जाए। MANGO, आखिरी अक्षर क्या है? ओ। ओ यानी कि कौन सा चीज? सोया हुआ सांप। ये एक वचन है, यानी एक आम। अब आपको उसको बहुवचन में बदलना है। ये बताइए, बहुवचन में बदलने के लिए आपको इसको छेड़ना होगा, यानी सोए हुए सांप को आप छेड़ रहे हो, तो बताओ सांप को छेड़ोगे तो क्या करेगा? सांप काटेगा। तो काटते समय क्या सोकर काटेगा कि इस तरीके से काटेगा? फन उठा लेगा। हाँ, फन उठा के काटेगा, यानी कि वो ES बन जाएगा। तो MANGO, और इसमें क्या लग गया? ES, यानी कि सांप तैयार है अब काटने के लिए। ये आपका हो गया लास्ट लेटर ओ जब रहेगा तो आपका प्लूरल बन गया मैंगोज। इसके बाद एक देखते हैं हम लोग गैस। लिखा हुआ है गैस। जब इसे पढ़ रहे हैं इसका उच्चारण करते समय मुझे सांप की आवाज सुनाई दे रही है, गैस। मतलब सांप डसने के लिए तैयार है। तो क्या सोते हुए डसेगा? वो जब भी डसेगा फन फाड़ के, यानी कि ये हो जाता है आपका GAS और आगे लग जाएगा ES। क्यों? क्योंकि सांप की आवाज सुनाई दे रही है और सांप जब भी आवाज करता है तो फन उठाकर ही। तो ये आपका हो जाता है O और S। दो कॉन्सेप्ट दो चीजों से क्लियर हो जाते हैं। बच्चों को कोई नियम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की उम्र इतनी नहीं है कि वो आपके नियम को फॉलो कर सके। वो तो अपने नियम खुद बनाते हैं, उनकी कल्पना शक्ति अलग है, उनकी दुनिया अलग है। तो हमें उनकी दुनिया में जाकर पढ़ाना है, ना कि अपनी दुनिया में लाकर पढ़ाना है। ये हुए दो चीजों, दो रूल्स का। अब आते हैं हम लोग दूसरे रूल्स पे। कितने लोगों ने महाभारत देखी है या महाभारत के बारे में जानकारी है? पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। यहां भी 5 लोग हैं, AEIOU, 5 पांडव। ये 5 पांडवों की रक्षा किसने की थी? महाभारत में रक्षा किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। और वो हम कहते हैं यादव है, यदुवंशी है वो। तो यादव का पहला लेटर क्या होता है? वाई। पहला लेटर होता है वाई। तो भगवान कृष्ण ने किससे उनका रक्षा किया? डंडा लेकर, तीर चलाकर। किससे? सुदर्शन चक्र से। और सुदर्शन का पहला लेटर है S। अब हम लोग देखते हैं इस चीज को, DAY। DAY, कृष्ण भगवान है, वाई है। ये तभी रहेंगे जब कोई पांडव रहे उनके बगल में। अगर कोई पांडव नहीं रहेगा तो कृष्ण भगवान वहां नहीं रहेंगे। वाई के पहले ए है, और ए 5 पांडव में से, 5 बावल में से एक है। यानी अगर ए है तो वाई भी रहेगा, इनकी रक्षा करने के लिए रहेगा। और रक्षा किससे करेंगे? वो अपनी
सुदर्शन चक्र से। एस BOY, आखिरी अक्षर Y है। Y पहले यानी उसके आगे रक्षक कवच के रूप में कृष्ण तभी रहेंगे जब कोई पांडव रहे, और AEIOU में से O है, तो O है तो Y भी रहेगा और उनकी रक्षा उससे वो S से करेंगे। BOYS, बॉयज। ये क्लियर हो गया। अब क्या ऐसा कि भगवान कृष्ण ना रहे, जब ये पांडव नहीं रहेंगे तब, जब इनमें पांचों पांडव में से कोई नहीं रहा तो भगवान कृष्ण भी वहां पर नहीं रहेंगे, और वहां तीन जो बैडमैन होते हैं, जो बैडमैन है वो कौन है? IES, यानी कि दुर्योधन, दुशासन और शकुनी। ये तीनों के तीनों आ जाएंगे जब भगवान कृष्ण वहां पे नहीं होंगे। STORY, आखिरी अक्षर क्या है? Y है। मगर क्या कृष्ण भगवान को किसी की सुरक्षा करने की जरूरत है? यहाँ पर उन पांडवों में से कोई भी नहीं है। AEIOU में से कोई भी यहाँ पर, तो जब कोई भी नहीं है तो Y भी नहीं रहेगा। वो कहेंगे मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो वो वहां से हट जाएंगे। जब कृष्ण हट गए तो स्वाभाविक है वहां तीन लोग तो आ ही जाएंगे, और वो तीन लोग हो जाएंगे IES। स्टोरीज, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आगे भी चलता चला जाएगा। जैसे कंट्री हो गया, लास्ट लेटर Y, Y के पहले कोई वॉवल नहीं, यानी कि कृष्ण नहीं रहेंगे और ये तीन लोग यहां भी आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? बच्चे बड़े आसानी से इसको समझ लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद आता है फुफ्फा और फुफ्फी वाला। अब बच्चे जैसे आप फुफ्फा फुफ्फी कहेंगे तो उनको खिचड़ी का दिन याद आ जाएगा जब वो लोग ढूंढा खाते हैं और कहते हैं मुंह में भर के बोलो फुफ्फा। क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पे हैं, हमें बच्चों के प्राथमिक स्तर के लेवल को देखते हुए उनको पढ़ाना है। अब हम अगर बात करें तो हम कहते हैं फुफ्फा फुफ्फी साथ में जाते हैं जहां भी जाते हैं, मगर जब भी जाते हैं तो बहुत वेश बदल के जाते हैं। जैसा घर का कपड़ा बैठ कोई नहीं जाता बाहर घूमने, जब भी जाएंगे तो अपना वेश बदल के जाएंगे। जैसे वुल्फ, हमने कहा फुफ्फा या फुफ्फी, या फी, जब भी होंगे वो अपना वेश बदल के जाएंगे। वेश यानी कि ड्रेस, तो इंग्लिश में वेश लिखना अगर मुझे हुआ तो VES, वेश। वेश बदलकर जाएंगे, आएंगे नहीं। तो यहां पर कौन है? यहां पर फुफ्फा है, तो फुफ्फा जाएंगे फुफ्फी से मिलने अपना एकदम अप टू डेट होकर, तो WEB, और उन्होंने अपना वेश बदल दिया तो F की जगह हो गया VES। अब कौन है? अब फुफ्फी हैं, अब फुफ्फी जाएंगे फुफ्फा से मिलने, तो यहां तुमको क्या बदलना है? अपना हाँ वेश बदल लेना है उन्हें, तो WIVES, वेश। उनको FFEIOIES ES, ये हर कॉन्सेप्ट उनको इसी से क्लियर हो जाते हैं। ये था सर सिंगुलर प्लूरल का बच्चों के लिए। ये मेथड से बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं, और आप एक बार जैसे दो कॉन्सेप्ट करेंगे आप उनको, आप थोड़ा सा एक काम दे दीजिए कि आप उसको करके देखिए, बहुत आसानी से वो लोग इसको फॉलो करते हैं। रूल्स बताए तो वो सब भूल जाए, क्योंकि हम आप भी उस उम्र से गुजरे हैं। हमें आपको खुद ही नहीं याद होगा 5वीं 6वीं में कभी सिंगुलर प्लूरल आया था? नहीं आता, ट्यूशन करना पड़ता है। मगर ये जो बच्चे इनके घर में ट्यूशन कराने के लिए पैसे नहीं है, तो हमको उन्हें उनके लेवल पे जाके उनको खींचना है कि वो अपने लेवल को बढ़ाएं। तो समझ में आया?